मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, कृषि किसान को, तो आप खेती के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि बारिश के मौसम में जब बारिश शुरू होती है तो उसके पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खेत में कैसे रोकें, हमें क्या उपाय करने चाहिए। हालांकि बहुत लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हम अगर पालन करते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं तो निश्चित ही पानी जो बारिश का है हमारे खेतों में गहराई तक इकट्ठा होता है और हमारी फसलों में सूखे का खतरा कम बना रहता है। तो हमारे खेत में मिट्टी में गहराई तक ये पानी संचित होना चाहिए ताकि अगर बीच में बारिश नहीं पड़ती है तो जो ये पानी है, जड़ें इस पानी का उपयोग कर सकें। देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है बारिश के पानी इकट्ठा होने के लिए। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। ये मान लीजिए खेत है, तो पहले तो जो है जो बारिश का पानी खेत के अंदर एंटर करना चाहिए, खेत के अंदर घुसना चाहिए। पहले तो ये है, इसको हम बारिश जो हो रही है, बारिश का पानी जो ये पड़ रहा है, इसको कैसे पहले जमीन के अंदर तक ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा ले जाएं। होता क्या है, बारिश का पानी पड़ता है और ये बहना यूं शुरू कर देता है जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। तो अधिकांश बारिश का पानी खेत से बाहर निकल जाता है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि ये उपाय करना है कि ये पानी पहले जमीन के अंदर जाए। दूसरा उपाय ये करना है कि जब ये नीचे चला जाए तो ये और गहराई तक नीचे जाए। तो जब पानी जमीन में पहले एंटर करेगा, फिर ये गहराई तक जाएगा। फिर हमें क्या उपाय करना है कि ये खेत से बाहर ना निकले। ये जो हमारा ये खेत है, इसमें जो पानी बाहर को बह रहा है, ये बाहर को ना निकले। तो अगर हम ये तीन उपाय अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो हमारे बारिश का जितना पानी हो रहा है, बहुत अधिकतर पानी हम अपने खेत में रोक सकते हैं और नीचे गहराई तक ले जा सकते हैं। तो पहले जो मैंने आपको बताया कैसे इसको हम नीचे तक बढ़ाएं और कैसे इसको गहराई तक ले जाएं। तो देखिए, ये पहले हमको ये उपाय करना पड़ेगा, इसको नीचे तक ले जाने वाला उपाय करना पड़ेगा। पानी नीचे तक ज्यादा क्यों नहीं जा पाता है? इसके दो कारण रहते हैं। या तो हमारी मिट्टी क्या है, भुरभुरी नहीं है, हमारी मिट्टी बहुत चिपचिपी हो रही है, उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा हो सकता है, किसी दूसरे कारण से हो सकता है चिपचिपी है। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो है कोई हार्ड लेयर बन गई है, यहाँ पे कोई ठोस लेयर बन गई है। तो अब इसको हमें दोनों को ही अलग 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 उपाय होते हैं। मान लीजिए कोई ठोस लेयर बन गई है, हार्ड पैन बन गई है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अब ये किससे टूटेगा? आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी, या सब सॉइलिंग, सब सॉइलर आता है, आपको सब सॉइलर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आजकल मिल जाता है सब सॉइलर, सब सॉइलिंग करता है। सब सॉइल मतलब नीचे की मिट्टी को सब सॉइल कहते हैं। तो उसको लेयर को तोड़ता है। चीजल प्लाऊ आता है, उससे आप इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको पहले आपको तोड़ना होगा ताकि पानी नीचे तक जाए। अगर आप इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं तो फिर ये समस्या बनी रहेगी, बारिश होगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा जमीन के ऊपर और फिर ये बाहर को बहना शुरू कर देगा। तो ये आपको हार्ड लेयर तोड़नी है। 3-4 साल में आप जरूर सब सॉइलर चला दें, चीजल प्लाव चला दें, ताकि ये हार्ड लेयर टूटे। जब तक ये टूटेगी नहीं, हमारे सारे उपाय फेल हो जाएंगे। तो ये आपको करना चाहिए ताकि जो पानी नीचे गहराई तक जाए और नीचे से भी फिर वापस ऊपर आ सके। तो होता क्या है कि नीचे जा नहीं पाता पानी, यहाँ खेत में भर जाता है, जड़ क्षेत्र पानी भरा रहता है, फिर ऊपर आ जाता है, जड़ें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, फसल पीली पड़ जाती है। अगर ये टूट जाएगा तो पानी सारा नीचे चला जाएगा, एयर बनी रहेगी, फिर वापस ये नीचे से आ जाएगा कैपिलरी राइज के थ्रू। तो ये व्यवस्था बनी रहेगी अगर हम इसको तोड़ दें। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि ये मिट्टी आपकी चिपचिपी हो रही है, तो इसको हम कैसे सही करें? इसके लिए हमको जैविक पदार्थ मिलाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलाना पड़ेगा। जैवांश पदार्थ जितना बढ़ाएंगे, मिट्टी का जो चिपचिपापन है कम हो जाएगा। तो आपको जितना प्रयास है, फसल अवशेष है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, कोई भी आप जैविक पदार्थों को इसमें बढ़ाइए ताकि मिट्टी के जो कण चिपक रहे हैं आपस में चिपके नहीं। जैसे ही चिपकते हैं फिर पानी नीचे जाना बंद कर देता है, ये मिट्टी भर जाती है, पानी भर जाता है। क्ले मिट्टी में बहुत समस्या आती है। तो ऐसी मिट्टी में आपको जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ा करके रखनी चाहिए। दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि हम जिप्सम इसमें डालें। तो जिप्सम जो है कैल्शियम, उसको मिट्टी को भुरभुरा बना के रखता है। तो ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो जैविक पदार्थों को, वैसे तो हमको जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, और जिप्सम अगर हम डाल देते हैं 80 किलो 70 किलो प्रति एकड़ का, तो ये मिट्टी को भुरभुरा बना के रखता है। तो ये भी एक है कि जिप्सम से आप
मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं। जिप्सम डालें, जैवांश पदार्थ डालें, तो ये आपका मिट्टी को भुरभुरा बना के रखेगा। तो ये तो है पानी नीचे तक ले जाने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं। अब ये पानी नीचे तक जाए, ये पहले एंटर कैसे करें, क्योंकि बारिश का पानी पड़ते मिट्टी के ऊपर से बहना शुरू कर देता है। तो इसको एंटर करने के लिए क्या है, तो देखिए ये मिट्टी खुली होनी चाहिए। तो आप इसको खोल के रखें, मिट्टी को खोल के रखें। कॉम्पैक्ट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ठोस होगी तो पानी पड़ेगा और बहना शुरू हो जाएगा। तो पहला तो उपाय ये कर सकते हैं कि बारिश जब शुरू होने वाली हो तो आप गर्मियों में गहरी जुताई जो करते हैं उसको करें। तो गहरी जुताई करेंगे तो एक तो ये भी टूटेगी और मिट्टी खुली रहेगी, लेकिन मिट्टी को बारीक नहीं करना है। मिट्टी बारीक करेगी तो पानी के साथ मिट्टी बहने लगेगी, तो ये बड़ी समस्या आ सकती है। अगर आपने मिट्टी बारीक कर दी तो जैसी पानी आएगा मिट्टी घुलेगी और मिट्टी आपके खेत से बाहर जाएगी। आपको बारीक नहीं करनी है, केवल आपको खेत को खोल के रखना है ताकि ये बारिश का पानी नीचे जाए। तो ये आप उपाय करें। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए आप इसको नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप अपने खेत में जो फसल अवशेष है उसको ऊपर बना के रखें, ठूंठ बना के रखें। जैसे गेहूं बो रखा है तो गेहूं के ठूंठ रखें, या आप कोई फसल का जो पत्तियां हैं उसको मिट्टी के ऊपर बना के रखें। तो ये जैविक पदार्थ क्या करते हैं, एक तो मिट्टी, ये जो पानी बहेगा उसको बहने की गति को कम करते हैं। दूसरा ये जैविक पदार्थ बनाएंगे तो ये मिट्टी को यहाँ से भुरभुरा कर देते हैं और ये पानी नीचे चला जाता है। तो खेत के ऊपर कवर बना के रखिए किसी भी चीज का, चाहे आप कोई दलहनी फसल उगा के रखें या कोई फसल के अवशेष रखें, पत्तियां रख दें, पलवार रख दें, ये काम करें ताकि पानी नीचे जाए। लेकिन सही उपाय तो यही है कि आप उसको मिट्टी को खोल के रखें, गर्मियों में गहरी जुताई करके। बारीक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे आपका पानी नीचे जाएगा, एंटर करेगा। अब आई बात यह कि हमारे खेत से बाहर निकल जा रहा है पानी, तो उसको रोकने का उपाय है कि आप अपने खेत में चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग बंड बनाएं, मोटी बंड बना के रखें, ताकि यदि खेत का पानी बाहर जाता है तो यहीं रुका रहे और फिर ये नीचे जाता रहे, पानी नीचे एंटर करे। अगर हमारे खेत में बंड नहीं है, टूट गई है, उसको मजबूत कर लीजिए और बंड पे घास लगा के रखिए। तो उससे घास लगा के रखने से क्या होता है, चारे वाली घास लगा के रखिए, तो उससे क्या होगा, एक तो आपको चारा मिलेगा, दूसरा जो बंड जल्दी टूटती नहीं है, मजबूत रहती है, क्योंकि घास की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। लेकिन घास ऐसी नहीं लगानी जिसका बीज फैल करके आपके खेत में समस्या कर दे। चारे वाली कोई घास लगा लीजिए, तो थोड़ा बहुत चारा भी मिलता रहेगा और आपकी जो बंड है, जो मेड़ है, उसकी मजबूती बनी रहेगी। तो ये आप 2-3 उपाय कर लेंगे तो बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी आपके खेत में इकट्ठा होगा, नमी ज्यादा दिनों तक बनी रहेगी। अगर बीच में बारिश नहीं होती है तो जड़ें उसको अच्छी तरह से नीचे से ले सकती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए किस तरह से हम इसका संचय जल का कर सकते हैं। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।